आप सबको जय मसीह की। टुडे इज होली ट्रिनिटी संडे। आज हम गॉड ट्राइयून गॉड की तरफ देखते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज होली ट्रिनिटी। खुदावंद की ट्रिनिटी को समझना इजी बात नहीं, पर प्रभु हमें अकल दे कि हम प्रभु में होकर इस बात को समझा सकें और उसकी आत्मा हमारे ऊपर हो। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा हमारे ऊपर हो और खुदावंद पूरी कलीसिया को, जबकि हम अपने अपने घरों पर मिल रहे हैं, प्रभु परमेश्वर जो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी देख रहे हैं, प्रभु अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, हमारे दिमागों और दिलों को खोलें, हमारे दिल को खोलें कि हम तेरे वचन को अपने दिल में रखने वाले बने, दिमागों को खोलें कि हम उससे तेरी ग्लोरी को समझ सकें। और प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जब इन कोविड के समय में हम चर्च पे नहीं मिल पा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे अंदर बहुतायत से प्रचुरता से वास करे। इस समय प्रभु परमेश्वर आप अपनी आत्मा को हम सब पर उंडे लें, अपनी आत्मा के दोहरे अभिषेक को मुझ पर भी उंडे लें, ताकि तेरे वचन को तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों को मैं बांट सकूं और खुदावंद हम सब पर तेरी अपार बरकत आ सके, ताकि हम इन ट्राइंग टाइम्स में प्रभु बचाए जाएं और न सिर्फ बचाए जाएं, हम खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाने वाले बने, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम सब अपने घरों पर गाना गाएंगे। अभी हमारे सामने जो वचन पढ़ा जाएगा वो है मार्क की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 7 से 13 आयत। It's taken from the Gospel according to Saint Mark, the first chapter, verses 7 through 13. Glory to you, Lord Jesus. Saint Mark, the first chapter, beginning at verse 7. And he preached, saying, After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open, and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, You are my beloved Son. With you I am well pleased. The Spirit immediately drove him out into the wilderness, and he was in the wilderness 40 days, being tempted by Satan. And he was with the wild animals, and the angels were ministering to him. This is the gospel of Christ. Glory be to thee, Lord Jesus. आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं।
प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे पास लाते हैं, हम तेरे वचन को समझना चाहते हैं, इसलिए अपनी आत्मा हम पर और अपनी सारी कलीसिया पर जो अपने अपने घरों में एकत्रित हैं उन पर भेज दें, ताकि खुदावंद हम सबके दिल और दिमाग खोले जाएं, ताकि खुदावंद हम सब समझ सकें तेरी उस ट्रायून पावर को, और प्रभु परमेश्वर उसको हम तेरे में होकर समझा भी सकें। और आपकी आत्मा का अभिषेक पूरी कलीसिया पर और अपने ऊपर तेरी आत्मा का दोहरा अभिषेक चाहते हैं प्रभु, ताकि खुदावंद तेरे वचन को तेरी मर्जी के मुताबिक समझाया जा सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत से लेके 13 आयत हमारे सामने अभी पढ़ी गई, और उसमें हम देखते हैं कि जो जॉन द बैप्टिस्ट हैं वो बैप्टिज्म के समय जॉर्डन रिवर में खड़े हुए हैं और लोग उनसे बैप्टाइज होने आ रहे हैं, वो अपने गुनाहों को धोने आ रहे हैं, और तब पवित्र यीशु उनके पास आते हैं और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया मगर वो फिर भी बपतिस्मे के पानी में घुसना चाहते हैं। और जैसे ही जॉन यीशु को देखते हैं वो रुक जाते हैं और वो कहते हैं, ओ होली वन, मुझे आपसे धुलने की जरूरत है, आप मुझे धोएं। मगर परमेश्वर यानी यीशु उसको कहते हैं, नहीं, जैसा लिखा है विधान को वैसा होने दो, मुझे आप बैप्टाइज करो। और जॉन आत्मा में पहचान जाते हैं, क्योंकि जो होली वन है वो एक ऐसे इंसान से वो बैप्टाइज किया जा रहा है, ये जॉन को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो कहता है, मैं आपको क्या बैप्टाइज करूं, you need to baptize me because you are holy and I am unholy। जॉन द बैप्टिस्ट जो हैं वो यीशु के बारे में एक विटनेस भी देते हैं कि मेरे पीछे जो आने वाला है वो उसके जो जूते हैं उनके तस्मे भी मैं खोल नहीं सकता। I cannot even untie the laces of the person who is going to come। Now John knows Jesus उसके सामने आके खड़े हो गए हैं कि आप मुझे बैप्टाइज करें, और ये जॉन बपतिस्मा देने वाले इस बात को वेरी क्लियरली अपने लोगों के सामने कह चुके हैं कि वो जो आता है वो इतना पवित्र है कि मैं उसके जूते के लेसेस खोलने के भी लायक नहीं हूँ। I am not worthy even to untie the laces of the shoes he is wearing। और जब जॉन के सामने यीशु आते हैं तो यीशु उसे डायरेक्ट करते हैं कि आप मुझे बैप्टाइज करें, बिकॉज मैं गॉड द सन हूँ, मगर मैं परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के मुताबिक इस दुनिया में आया हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं उस सब विधान को पूरा करूँ। जीसस ने कहा, आई हैव कम into the world not to undo the word of God, I have come to fulfill the word of God। मैं परमेश्वर के विधान को पूरा करने आया हूँ, इसलिए यीशु जॉन से कहते हैं इनको बैप्टाइज नहीं है, और जॉन उनको बैप्टाइज करते हैं। और जैसे ही बैप्टाइज करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर क्लाउड्स आ जाते हैं और एक वॉइस आती है और वो कहते हैं, दिस इज माय बिलव्ड सन with whom I am well pleased। यानी मतलब कि हम देखते हैं क्लाउड्स की प्रेजेंस हर समय परमेश्वर की प्रेजेंस को दिखाती हैं। बाइबल में जब परमेश्वर अपने लोगों से ओल्ड टेस्टमेंट में मिलने आते थे मूसा के समय में, तो वो आके टेंट ऑफ मीटिंग के ऊपर क्लाउड आके खड़ा हो जाता था, क्लाउड ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, और वो पहचान जाते थे द लॉर्ड इज वांटिंग टू टॉक टू देम। और जैसे ही यीशु पानी में उतरे, cloud of God's presence came, a voice also came, this is my beloved son with whom I am well pleased। यानी हम देखते हैं जब यीशु बपतिस्मे के लिए आते हैं वहाँ गॉड द फादर प्रेजेंट है, उनकी वॉइस भी आती है, this is my beloved son। फिर हम देखते हैं गॉड द सन तो वहाँ खुद ही है, यीशु जॉन द बैप्टिस्ट के सामने ही है, और जॉन द बैप्टिस्ट उसको देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये इनको मुझे बैप्टाइज करना चाहिए, मैं इनको बैप्टाइज कर रहा हूँ। और तब हम देखते हैं
कि आत्मा, गॉड द होली स्पिरिट डिसेंड्स इन द फॉर्म ऑफ अ डव। खुदा की आत्मा एक डव के मानंद परमेश्वर पर उतरती है और वो परमेश्वर के ऊपर बैठ जाती है, यीशु के ऊपर बैठ जाती है। तो हम बपतिस्मे पर देखते हैं ट्राइयून गॉड इज प्रेजेंट। नाउ व्हाई, जब कभी किसी बंदे का कोरोनेशन होता है, कभी किसी राजा का कोरोनेशन होता है, तो वहां पर सब लोग आते हैं। यहाँ पर गॉड द सन इज मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल। तो यीशु इस समय 30 साल के हो गए हैं, वो एक पूरी बुद्धिमान इंसान है, अब उनकी बुद्धि है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं अपनी इस मिनिस्ट्री के लिए तैयार हूं। हम सबको एक बात को देखना है कि अपनी मिनिस्ट्री के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर हम मिनिस्ट्री के लिए तैयार नहीं करेंगे अपने दिल को, अगर हम इंसान, कोई भी इंसान कैसे बनता है, कुछ भी पहले वो सोचता है कि मुझे कुछ बनना है, और तब वो जब उसको सोच लेता है तब वो बनता है। तो हम देखते हैं यीशु इस समय अपने आप को लेके आ गए हैं कि प्रभु, आई एम रेडी फॉर द 3 years ministry which will culminate, which will end in crucifixion। और यीशु सब कुछ जानते हैं, और तब परमेश्वर की आत्मा आसमान में दिखाई देती है, उसकी वॉइस आसमान में से आती है, दिस इज माय बिलव्ड सन, आई एम वेरी प्लीज्ड विद हिज डिसीजन। बाप कह रहा, मैं अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबल एंड ओबीडियंट, इन दो ओबीडियंट नेचर और ओबीडियंट डिसीजन की वजह से आई एम वेल प्लीज्ड विद हिम, कि वो काम करने जा रहा है जिसके लिए मैंने उसे भेजा है। एंड देन द होली स्पिरिट अलाइव्स ऑन हिम। खुदावंद की आत्मा हम पर तभी उतरेगी जब हम एक डिसीजन लेंगे। खुदावंद मुझे और आपको कहता है, बी वाइज इन योर डिसीजंस। अगर आप एक वाइज डिसीजन लेंगे तब परमेश्वर बाप आपसे खुश होगा। अनेकों बार जब बच्चे गलत काम करते हैं तो माँ बाप डांटते हैं, और जब डांटते हैं तो बच्चों को बहुत गुस्सा आ जाता है कि भैया मेरे बाप माँ मुझे डांट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वो अच्छे बनते चले जाएं। तो इट इज अ सेल्फ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ एनी पर्सन टू बिकम गुड। जब हम ट्राइयून गॉड के रिलेशनशिप को देखें, जीसस क्राइस्ट जो थे वो उस वाटर ऑफ बैप्टिज्म में घुसने की उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं, मगर ही वाज द क्लीन वन, मगर फिर भी वो पानी एक वाटर ऑफ बैप्टिज्म में घुस रहा है जिसमें लोग अपने गुनाहों को धो रहे हैं। तो जिस पानी में गुनाह धुल रहे हैं तो पानी जो है उसमें गुनाह धुल रहे हैं, मगर ये तो अनब्लेमिश्ड लैम्ब ऑफ गॉड है यीशु, वो वहां उस पानी में आने को तैयार है। उसका ये जो डिसीजन है उसने खुद लिया है, और इन ओबीडियंस टू गॉड्स पर्टिकुलर वे। यानी इंसान का सुधार कब आता है? जब परमेश्वर में होकर वो अपने आप को सबमिट कर। क्या हम खुदा में अपने आप को सबमिट करने को तैयार हैं? इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 11 से 17 आयत। रोमियो 8:11 से 17। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस
और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। ये परमेश्वर का वचन है। अभी हमने रोमन्स की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 11 से 17 आयत पढ़ी और वहां पर क्या लिखा है? जो आत्मा, if the spirit of God who raised Jesus from dead lives in you, अगर परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया वो तुम्हारे अंदर रहती है तो वो तुम्हारी आत्मा को परिवर्तित कर देगी। यानी मतलब वो आत्मा, पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मर जाने के बाद मुर्दों में से जिला उठाया, अगर वो आत्मा आपके अंदर घुस जाती है तो वो आपको मरे कामों करने से रोक देगी। यानी वो आपको बता देगी कौन से काम मरे हुए काम है, कौन से काम अच्छे काम है। कई बार कई लोग प्रभु के बारे में बात करते हुए कुछ भी उनको डर नहीं लगता। कई बार कई लोग प्रभु और प्रभु के दासों के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। वह परमेश्वर कहता है आत्मा की बातों को समझ के साथ समझें ताकि आपको क्लियर पता चल जाए, क्योंकि आत्मा से झगड़ना आपकी ताकत में नहीं है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर घुसेगी तो सबसे पहली चीज वो आपको आपके मरे कामों से जुदा कर देगी। वहां आप मरे कामों में काम नहीं कर सकते। It will not allow you to be deadly in your works. आप कई बार हम ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसका वो कर देंगे। कभी भी हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम इसका ये बिगाड़ देंगे, हम इसका वो बिगाड़ देंगे। कभी ये कहते हैं हम इसका भला कर देंगे, हम उसका भला कर देंगे। ऐसा हमारे अंदर आत्मा नहीं है। इसके लिए एक बड़ी अच्छी आत्मा की जरूरत है कि हम उनके लिए भी भला कर दें जो कि हमारा बुरा सोचें। पता होता है सबको कौन मेरा बुरा चाह रहा है, कौन मेरा भला चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होता। यीशु को पता था कि लोग उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको पता था कि यहूदा उसके लिए क्या करने जा रहा है, मगर उसने यहूदा को भी फंसाया नहीं किसी चीज में। उसने कहा जा जो तुझे करना है कर ले। मगर अंत क्या हुआ यहूदा का? बुरा हुआ। यहूदा ने जो इस पैसे के लिए यीशु को बेचा था वो उसको खा भी नहीं पाया। यीशु की आत्मा हमें मरे हुए कामों से निकालती है। मरे हुए कामों को कैसे आप चेक करेंगे कि हमारे काम मरे हुए हैं? जब हम जमीनी तौर से सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम बुरा कर देंगे, हम ये कर देंगे। अगर आप खुदावंद आपसे पूछे कि जैसा तू चाहता है कि उसके साथ हो ऐसा ही तेरे साथ भी मैं कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप अपने लिए वो ही चाहेंगे कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं अपने दुश्मन का तो मैं ये कर दूंगा? मगर अगर खुदा कहे जैसा तू चाहता है कि दूसरे तेरे साथ करें वैसा ही तू भी उनके साथ कर, जैसा तू चाहता है मैं तेरे साथ करूं वैसा ही तू उनके साथ कर, तो फिर आप किसी का भी बुरा करने की सोचेंगे। और अगर आप बुरा करने की सोच रहे हैं तो बी वेरी वाइज। खुदावंद कह रहा है आपको मेरे द्वारा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम पर बरकतें रहें तो तुम दूसरों के लिए बरकतें मांगो। हम दूसरों के लिए बरकतें मांगो, हम दूसरों का भला करने की सोच रहे हैं। क्या हम ऐसे लोग हैं? एक आत्मा की जुम्बिश में रहना जो है वो किसी का भी बुरा नहीं सोचता। ऐसा इंसान वो भला करने की सोचता है। आप उस बंदे को कुछ समझे ना समझे, कई बार परमेश्वर हमारे को सब बरकतें देता है। इजराइल अपनी बरकतें क्यों खोता रहा? क्योंकि वो हर बार प्रभु की पद से हटता रहा और प्रभु ने कहा तेरे को बरकतें मैंने दी, ये दूध, ये ऑलिव ऑयल, ये टटका तेल, ये सब कुछ मैंने तुझे प्रोवाइड किया, मगर तुमने मुझे वो आदर नहीं दिया जो तुझे देना चाहिए था। यानी मतलब जो भी खुदावंद हमें आदर बख्शता है उसकी वैल्यू को समझे। अगर हम वो आदर वो नहीं देंगे तो खुदावंद उस वैल्यू को रोक देगा, उस काम को रोक देगा। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, हगाई की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 7 से 11 आयत में यूं लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा आगे 1:7 से 11। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ
और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। ये परमेश्वर का वचन है। आए लोगों, अपनी वेज को कंसिडर करो कि क्या तुम्हारे वेज अच्छे हैं, और क्योंकि तुम्हारे वेज अच्छे नहीं हैं तो जो तुम्हें मिल रही होती है ब्लेसिंग्स, मैं जब तुम उनको घर लाते हो मैं उन पर फूंक मार देता हूं। यानी मतलब अगर तुम्हारे वेज अच्छे नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर की बरकतों की अवहेलना करेंगे, यानी बरकत देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और बरकत को रोकने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। यानी अगर परमेश्वर कह देगा अपने लोगों को कि ये बरकत रुक जाए तो वो रुक जाएगी। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ चीज वेरी क्लियरली कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर को वो आदर नहीं देंगे, परमेश्वर उस बरकत को रोक देगा। खुदावंद मुझे और आपको आज बता रहा है, जब आप और मैं अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, यीशु जब बपतिस्मे के पानी में घुसे तो खुदावंद की आत्मा उससे प्लीज्ड हुई। आज हमें सोचने की जरूरत है, क्या द स्पिरिट ऑफ गॉड इज हैप्पी विद अस? अगर हम देखें कि रोमन्स की पुस्तक में हम पढ़ रहे थे 8 से रोमन्स 8 11 से 17, वहां क्लियरली लिखा है हम इट इज आवर ऑब्लिगेशन कि हम खुदा की विल को जानने की कोशिश करें एंड अपनी विल की पूरी नहीं करें। यानी जब हम परमेश्वर की आत्मा हम में उतर जाएगी, एक तो वो ये बताएगी तेरी क्या क्या गलतियां हैं, और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा हमें ऐसा प्रेरित करेगी, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग डालेगी कि हमें अपनी विल नहीं करनी पूरी। वी आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू द विल ऑफ गॉड। हम अपनी नहीं चलाएंगे, परमेश्वर की विल को पूरा करेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम चाह रहे होते हैं हम इसका ये कर देंगे वो कर देंगे, खुदावंद कहता है नहीं, जा उसको जाके ब्लेस कर। हम देखते हैं पौलुस रसूल जब साउल थे, वो शाऊल कहलाते थे, फिर वो दमिश्क की रोड पे जाते हुए उन पर आत्मा आई, उन पर रोशनी गिरी और वो रास्ते में गिर गए, और जब उठाए गए तो वो अंधे थे, उनकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। फिर वो एक ऐसी जगह पर लेके गए जिस गली का नाम स्ट्रेट कहलाता है, और उस स्ट्रेट गली में, सीधी गली में एक बहुत ही यहूदियों के हिसाब से टेढ़ा आदमी, यानी वो साउल जो कि लोगों को मार रहा था, वो वहां आके रहने लगा, जहां खुदावंद ने उसको कहा वहां जा, a gully that is called straight, और वहां मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और वहां पर एक कौन रहता था? एक प्रॉफिट रहता था, एक पादरी रहता था, और खुदा ने उस पादरी को कहा कि जाओ तुम उस साउल को जाके ब्लेस करो। अब पादरी ने अपने मन में सोचा ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, मैं कैसे, अपने मन में तो सोचा ही होगा, मगर वो पादरी ने अपनी मर्जी नहीं पूरी की। वो उठा, वो गया और उसने साउल को ब्लेस किया, और साउल जो था तब से क्या बना? पौल बना। आत्मा उसके ऊपर आई, और आत्मा ने उस पादरी के द्वारा, उस दुआ के द्वारा, एक इंसान जो कि खुदावंद के लोगों को मार रहा था, उसको ऐसा चेंज कर दिया कि वो खुदावंद का प्रचार नहीं किया। खुदावंद कुछ भी चेंज हमारे अंदर ला सकता है, मगर इस बात को याद रखें, खुदावंद कहता है जैसा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ करूं, वैसा ही तुम भी औरों के साथ करो। तो हम कब कब औरों का बुरा सोच लेते हैं, जब हम किसी से चिढ़ जाते हैं हम उसका बुरा सोचने लगते हैं, और खुदा कहता है जो तू बुरा सोचता है, आत्मा तुझे ऑब्लिगेट करती है कि तू किसी का भी बुरा ना करे। तेरे को ओनली ऑर्डर है कि यू हैव टू फॉलो द विल ऑफ गॉड। तो जब आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगी, यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू योर विल बट द विल ऑफ द लॉर्ड। तब आप
ह्यूमन नेचर के मुताबिक नहीं चलोगे। यू विल फॉलो द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर के नेचर को जानना पड़ेगा और यू विल बी श्योर कि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप तो ह्यूमन नेचर से आप नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप ह्यूमन नेचर से चलोगे तो बाइबल यूं कहती है यू आर श्योर टू डाई। क्योंकि अगर आप आत्मा की चलाए नहीं चलोगे, आप अपनी मर्जी पूरी करने लगोगे, नहीं हम आत्मा की नहीं सुनेंगे, तो बाइबल में यूं लिखा है देयर इज नो डाउट, इट इज अ श्योरिटी दैट यू आर श्योर टू डाई। आपका पतन होना अनिवार्य है। प्रभु कहता है जब मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुझे प्रेरित कर रहा हूं, जब आत्मा तेरे अंदर आ रही है तो वो आपको आपकी त्रुटि बता रही है और आपको वो त्रुटि छोड़ती है। और अगर आप नहीं छोड़ते तो बाइबल यूं लिखा है क्लियरली यू आर श्योर टू डाई। उसके बाद वो कहता है अगर आत्मा की आप सुनने लगे तो यू हैव टू पुट टू डेथ द इविल नेचर। यानी मतलब आपको रोज इविल आवाज जो आपके अंदर आती है उसको मानना है। अनेकों बार इविल आवाजें हमारे अंदर आती हैं, तो ये कर ले, तो वो कर ले, तो इविल कर ले, तो ये कर ले। कई बार बच्चों को जब समझाया जाए तो वो कहते हैं नहीं मैं तो बता के वही करूंगा। तो क्या है, आप पथ पे से भटकते चले जा रहे हैं एंड श्योरली देयर इज डेथ व्हिच इज एट द एंड। खुदावंद हमें कहता है आई वांट यू टू हैव लाइफ इन दिस वर्ल्ड एंड आई वांट यू टू हैव लाइफ इन द वर्ल्ड टू कम। मैं चाहता हूं कि आपको जीवन मिले, बताए जीवन इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वो जीवन आपको देना चाहता है, और क्या हम उस आत्मा को अपने अंदर लेने को तैयार हैं? तो कह रहे हैं जब हम आत्मा की चलाए चलेंगे then we will be called the sons and daughters of God। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाएंगे। अगर हम भजन 33 को पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आपके मध्य में पढ़ने जा रही हूँ भजन संहिता 33 का 12वें पद से 19वें पद तक। भजन संहिता 33 का 12वें पद से 19वें पद तक। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका यह परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वह अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, और वह जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। प्रभु अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाने पे आशीष देवे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे सामने पढ़ी गई भजन 33 उसकी 12 से 19 आयत, और वहां हमने क्या पढ़ा? हैप्पी इज द नेशन हुज गॉड इज द लॉर्ड। धन्य है वो नेशन जिसका, यानी आप जो हैं परमेश्वर के लोग हैं, और धन्य है वो लोग जो परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने चुना है। क्योंकि द लॉर्ड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन। परमेश्वर आसमान पर से देखता है एंड सीज ऑल मैनकाइंड। वो आप सबके वेज को देखता है। फ्रॉम वेयर ही रूल्स ही लुक्स डाउन। वो वहां से रूल कर रहा है और वो नीचे देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऑन ऑल हु लिव ऑन द अर्थ, वो सबके ऊपर अपनी नजर बढ़ाता है। ही फॉर्म्स ऑल देयर थॉट्स, यानी परमेश्वर उनके थॉट्स को बनाने वाला है। एंड नोज एवरीथिंग दे डू, यानी खुदावंद ने हमें बनाया है, उसने हमें सिरजा है, वो हमें जानता है हम क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, हम क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे, मगर वो हमारे को वार्न करता है कि ये काम मत कर, ये बात मत कर। केन को उसने आपके जेनेसिस की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी पहली चंद आयतों में हम पढ़ते हैं कि एबल और केन थे,
केन को उसने आके समझाया कि तू ऐसा काम मत कर, मगर उसने परमेश्वर की आत्मा की वॉइस को नहीं सुना और उसने जाके अपने भाई को मार दिया। और अंत क्या हुआ, उसके ऊपर कर्ज फॉरएवर की कर्ज आ गई कि जो तू उगाएगा वो उपज तेरी उगेगी नहीं। तू मेहनत तो पूरी करेगा मगर पाएगा बहुत कम, क्योंकि मैंने तेरे ऊपर क्या भेज है, क्या भेज दी है, अपनी कर्ज भेज दी है। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग में रहना चाहता है, और वो ब्लेसिंग हमारी होंगी कब, जब हम अपने मन को परिवर्तित करेंगे, और परिवर्तन जो है वो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स को ले आएगा। परमेश्वर का वचन वेरी क्लियरली कह रहा है, एक राजा को देखो, अ किंग डज नॉट विन बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल आर्मी। एक राजा के पास चाहे कितनी बड़ी आर्मी हो, वो अपनी पावरफुल आर्मी के द्वारा जीत नहीं सकता। अ सोल्जर डज नॉट ट्रायम्फ बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एक सोल्जर के ऊपर चाहे कितनी भी ताकत हो, वो अपने आप को बचा नहीं सकता। वॉर हॉर्सेस आर यूजलेस फॉर विक्ट्री, यानी आपकी जो वॉर हॉर्सेस है वो भी आपको बचा नहीं सकते। दे कैन नॉट सेव यू विद देयर ग्रेट स्ट्रेंथ। लॉर्ड वॉचेस ओवर दोज हू ओबे हिम। परमेश्वर की बरकत अगर आप चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको वचन 33 के द्वारा बता रही है, लॉर्ड वॉचेस ओवर दोज हू ओबे हिम। परमेश्वर देखता है और वो कहता है, आई एम वेल प्लीज्ड विद द सन्स एंड डॉटर्स, जो कि मेरी बात को ओबे करते हैं। तो हमको वो करना है जो खुदा कह रहा है। अगर खुदा हमें कह रहा है इसकी मदद करनी है तो करनी है, अगर खुदा कह रहा है उसकी मदद नहीं करनी तो नहीं करनी। हमको इंसानों से नहीं पूछना, हमको खुदा से पूछना है, और खुदा हर समय आपको सही गाइडेंस देगा। खुदा वो है जो कहता है, अगर तू दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा तो श्योरली तू उस पर गिरेगा। यानी मतलब कोई भी किसी के लिए गड्ढा ना खोदे। एक चेंज स्पिरिट इज गोइंग टू ब्रिंग बरकत ऑन एवरीबॉडी। खुदा वो कह रहा है, he watches over those who obey him, those who trust in his constant love। यानी हम जब परमेश्वर के कांस्टेंट लव पे भरोसा रखते हैं, तब हम अपनी नहीं चलाते, हम परमेश्वर की बुद्धि से चलना चाहते हैं, उसकी चलाना चाहते हैं। He saves such people from death। यानी मतलब मौत भी ऐसे बंदे के पास नहीं आ सकती जो अपनी चाल से नहीं चलता, वो आत्मा की चाल से चलता है। कई बार हम जब एक्स्ट्रा गुड होते हैं तो लोग सोचते हैं, वो ये तो डरपोक है, ये डर के मारे ऐसा कर रहा है। उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि ये हमारी नहीं, ये खुदा की वॉइस को सुन रहा है। खुदा जो कह रहा है उसको करना है, और मैं खुद भी खुदा की वॉइस को सुनना चाहता हूँ, और कलीसिया को भी चाहता हूँ कि खुदा की वॉइस को सुने। परमेश्वर यीशु ने खुदा की वॉइस को सुना और खुदावंद ने उसको प्रेरित किया, और वो अपनी खुद की इच्छा से वो बैप्टाइज होने आ गया। He accepted the ministry। और जब आत्मा उस पर उतरी, आवाज आसमान पर से आई, जब वो बैप्टाइज हुआ तो आत्मा उसको एक जंगल में ले गई, वो एक विल्डरनेस में ले गई, और आत्मा के सिखाए वो 40 दिन तक ना तो उसने कुछ खाना खाया, ना कुछ उसने पानी पिया। और तब 40 दिन के बाद शैतान ने उसकी परीक्षा की, और उस परीक्षा में वो विजयी हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। यानी चर्च को परमेश्वर के वचन को पढ़ना अनिवार्य है, उसको समझना अनिवार्य है। आजकल हमारे बहुत से यंग पीपल वो वचन नहीं पढ़ते, उनको वचन पढ़ने का शौक नहीं है, और इस तरीके से वो परमेश्वर की विल को नहीं जान पाते। कई बार हम समझ नहीं पाते कि बार बार पादरी लोग वचन पढ़ने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वचन पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, वचन की बातें सुनने से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, और विश्वास बड़े बड़े काम करता है। कई लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं उनका कोई अंत ही नहीं होता, मगर परमेश्वर हर एक बीमारी से हमें बचा सकता है। वो हमें He will not allow His faithful people to die। यीशु ने कहा, जो मुझ पर भरोसा रखेंगे वो जिएंगे,
वो कभी ना मरेंगे, और अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिएंगे। यीशु क्या कहना चाह रहा है? खुदावंद ने हमारे लिए लाइफ तैयार की, उसने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसकी ड्यूटी को पूरा करें और उसकी विल को जाने। अब उसकी विल को जानने के लिए उसके लिए समय बिताना पड़ेगा। भजन 91 में लिखा है, He that dwelleth in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty। वो जो जाके वहां बैठेगा, वचन के साथ समय बिताएगा। प्रभु में लिखा है, तुम अपने पादरियों के लिए भी दुआ करो ताकि पादरी लोग आत्मिक उन्माद से भरे रहें, मतलब वो वचन के साथ समय बिताएं। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, परमेश्वर में हमारे अंदर ऐसे शौक आए कि हम सब परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। He saves them from death and he keeps them alive in times of famine। अगर प्रॉब्लम भी आ जाए, सूखा भी आ जाए, तो वहां पर उन्हें बचा के रखेगा। हम देखते हैं खुदावंद को पता था कि सूखा आ जाएगा, इसलिए वो जोसेफ को पहले ही वहां ले गया, और जो है जेकब और उसके बच्चों पर उसकी बरकत थी, इसलिए उसने उनको वहां बचा लिया। अभी हमारे सामने पढ़ी जाएगी जेनेसिस की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसकी 8 से 16 आयत। उसका 15वां अध्याय, उसके 8 से 16 आयत। उत्पत्ति 15, 8 से 16। जेनेसिस 15, 8 to 16। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच में 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूरज अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 साल तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो वहां लिखा है कि तू मेरे लिए ये सैक्रिफाइस कर। उसने बहुत सब चीजों को सैक्रिफाइस किया, और जब उसने सैक्रिफाइस किया तो उसने ऑल्टर को सजा लिया, और जब ऑल्टर को सजा लिया तो वाइल्ड बर्ड्स उसके ऊपर आके अटैक करने लगे खाने की चीजों को, तो उनने उसको भगा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम एक डीप नींद में सो गया, और जब वो सो गया तो परमेश्वर ने उससे बात की। जब उससे परमेश्वर ने बात की तो उसने कहा, मैं तेरे को एक वंशज दूंगा, और उस वंशज से तेरे को इतनी संतान दूंगा जितनी रेत के बालू के कण होते हैं समुद्र के पास, वैसे अनगिनत संतानें दूंगा। और तेरा जो है अंत जो है सिर्फ ये नहीं है कि तेरे पास कोई बच्चा नहीं होगा, तेरे नाम से पूरी अनगिनत जातियां ब्लेस हो जाएंगी। मगर परमेश्वर ने उसको कुछ फ्यूचर का भी बता दिया कि तेरे बच्चे दासत्व में जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तेरे बच्चे मुझको छोड़ देंगे। यानी खुदावंद पहले से जानता था कि हम लोगों की आदत है परमेश्वर को छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते। परमेश्वर हमें बोलता रहता है, हम सुनते ही नहीं। परमेश्वर कहता है, तुम अपने ईवल बातों को छोड़ो, अच्छी राहों पर चलो। हम तो ईवल में इतना प्यार करते हैं कि हमारे को छोड़ने की चाहत ही नहीं है। तो परमेश्वर कहता है, तेरे बच्चे जो हैं वो 400 साल तक वो दासत्व में रहेंगे। ये इब्राहिम को बता दिया, उसने पहले से ही बता दिया कि तेरे जो वंशज हैं वो 400 साल तक जो है वो रहेंगे। तो परमेश्वर कुछ देख पा रहा है, अप टू द 4th जनरेशन ऐसा लिखा है। परमेश्वर हमें कुछ बताना चाह रहा है कि तेरी जो इब्राहिम का जो बेटा था उसका नाम था आइजक, और आइजक का बेटा था जेकब, और जेकब का बेटा था जोसेफ। तो ये कौन सी हो गई? 4th जनरेशन हो गई। और फिर उसके बाद वो 430 साल तक दासत्व में रहे। 30 साल उनके बढ़िया थे। पहले 30 साल बहुत बढ़िया थे,
जब तक जोसेफ जिंदा था। मगर जब जोसेफ नहीं रहा उसके बाद से वो दासत्व में चले गए। क्यों? क्योंकि कैसे चले गए? क्योंकि उन्होंने प्रभु के साथ कांटेक्ट नहीं जोड़ दिया था। क्योंकि परमेश्वर हमारे को ईवल से हटाता है और सही पे चलाता है। ट्रायून गॉड कहता है आत्मा जब तुम में उतरेगी तो तुम्हारे अंदर चेंज लाएगी, और अगर तुम चेंज नहीं हुए, अगर तुम अपने वेज को तुमने चेंज नहीं किया तो यू आर श्योर टू डाई। या तो आत्मा आपके ईवल को मार देगी, ईवल आदतों को, ईवल डिजायर्स को, ईवल प्लानिंग्स को खत्म कर देगी, या फिर अगर आप ईवल प्लानिंग को खत्म नहीं कर पाए तो आप भी खत्म हो जाएंगे। दैट इज व्हाट क्राइस्ट इज सेइंग। खुदावंद कह रहा है, हम सबको प्रभु प्रेरित कर रहा है कि हम खुदा में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब हम खुदा में बढ़ेंगे तब उसकी बरकतें हमारे ऊपर आ जाएंगी। अगर हम एक्सोडस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 2 से 8 आयत पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? निर्गमन 6 उसकी 2 से 8 आयत तक। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके सामने अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं, और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कहे कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसे मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। अभी हमारे सामने एक्सोडस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 2 से 8 आयत पढ़ी गई, और वहां हमने क्या देखा कि मूसा से प्रभु बात कर रहा है। मूसा से प्रभु ने बात की, और मूसा से जब वो पहाड़ पर गया तो एक झाड़ी जो थी उसमें आग लगी थी, और मूसा से परमेश्वर की आत्मा ने बात की, और वो बात क्या की? उसने कहा मूसा मैंने अपने लोगों की व्यथा को सुना है, आवाज को सुना है। अब वो लोग दासत्व से थक गए हैं और उन्होंने मुझे पुकारा है सच्चे दिल से। तो जब जब हम प्रभु के पास आते हैं सच्चे दिल से, तब तब प्रभु हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास जरिए भेजते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। मगर अगर हम उसकी बात को छोटा समझते हैं तो प्रभु हमारे जरियों को काट भी देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें अच्छा रखना चाहती है, और अगर हम अच्छे बनते चले जाएं तो वो उसकी ग्रेस प्रतिदिन नई होती चली जाती है, उसकी जो ग्लोरी है वो बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी बातों पर चले, अगर तू मेरे वचन को फॉलो करे, तो मैं तेरी ज्योति ऐसे बढ़ती जाएगी जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता ही चला जाता है। परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत से बढ़ाना चाहता है, और ट्रायून गॉड को अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर बड़ा बड़ा काम करे तो ट्रायून गॉड को समझने की जरूरत है। अब्राहम जो था वो गॉड द फादर से बात कर रहा था, गॉड द फादर मूसा से बात कर रहे थे। हम देखते हैं गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, in all these three dwell in you. It is the same substance, it is the same thing, different Godheads but one substance. They are co-equal. खुदावंद मुझे अकल दे और हम सबको अकल दे कि हम समझ सकें कि खुदावंद की आत्मा जब हमारे अंदर आती है तब खुदावंद हमारे अंदर जन्म लेता है। जब हम अपने दिल को तैयार करते हैं, हम गाना गाते हैं कब जन्मेगा मन में मेरे,
तू जन्माता चल। यानी मतलब परमेश्वर हमारे मन में जन्म लेना चाहिए। और जब मन में जन्म लेगा, कब जन्म लेगा? जब हम अपने मन को तैयार करेंगे, अपने मन को खुदावंत के लिए तैयार करेंगे, तब खुदा बाप, बेटे और रूल को उसकी बरकत आप पर हर समय रहेगी और आप प्रेरित करेगी। आप बहुत ही अच्छे बनते चले जाएंगे और आपकी बरकतें आपको तो हर समय बने रहेंगी। While they are yet speaking, God will hear. अभी वो मांग रहे होंगे, खुदावंत हमारी सुन लेगा। तो अपना भरोसा खुदावंत पे रखें, बढ़ते चले जाएं और कभी लज्जित ना हो। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं and we will join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. And now the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की